और यहाँ 290 माताएं रहती हैं, तो क्या ये मैं कर रहा हूँ? मेरी तो औकात ही नहीं कि मैं इतना कर सकूँ। तो ये सब भगवान करा रहे हैं, तो हो रहा है। जैसे अर्जुन को लगा कि मैं महाभारत लड़ रहा हूँ, लेकिन आखिरी में पता चला नहीं, मैं तो जीरो था, ये भगवान ही सब कर रहे थे कन्हैया आगे बैठे बैठे। लेकिन ये बात अर्जुन को बाद में पता लगी। उन्हें लगा कि मैं गांडीव चला रहा हूँ, जबकि उनके गांडीव में इतनी ताकत थोड़ी थी कि पितामह भीष्म के शरीर को वो छल नहीं कर सकें। कुल मिला के हम ये मान लें कि मैं नहीं करता, भगवान करते हैं। एक तो पहली मानसिकता आपको ये बनानी है कि भगवान सब कुछ करते हैं, जो है वो ईश्वर का दिया है, अच्छा भी और बुरा भी। इसलिए पहली मानसिकता ईश्वर कर रहे हैं। दूसरा जितना है उतने में संतुष्ट रहना। औरों से बहुत दिया है ईश्वर ने आपको। जो शर्ट आपने पहन रखी है ना, ये शर्ट कितने की है? शर्ट ये 15,000 की। हाँ, अब आप इसे 1 साल और पहनना, 2 साल और पहनना, या 3 साल, और जब पहनने थोड़ा थोड़ा फटने लग जाए तो आप इसको लेके खड़े हो जाना और कहना कि भाई फुटपाथ पर जाकर, झोपड़पट्टियों में जाकर, भाई साहब ये शर्ट मेरी है, कौन कौन लेना चाहेगा? तो आपकी 2-3 साल पहनी हुई शर्ट को लेने वाले 10-20 लोग खड़े हो जाएंगे, भैया हमें दे दो, हमें दे दो। आप कितने बेहतर हैं उन लोगों से। इसलिए हमें संतुष्ट रहना है, ये सोचकर कि विधाता आपने हमारी औकात से बहुत ज़्यादा दिया है। यदि आप संतुष्ट हैं ना अपनी ईश्वर की दी संपत्ति पर, ईश्वर के दिए पर, तो आप सदा खुश रहेंगे। उदास परेशान वो हैं शायद संतुष्टि नहीं है, शायद खुद को कर्ता मान चुके कि मैं कर रहा हूँ। तो 2 बातें आपको बताएं, एक तो कर्ता नहीं मानना, ईश्वर करता है, दूसरा जितना है उतने में संतुष्टि। ये 2 बातें आप मान लेंगे तो आप हैप्पी रहेंगे हर हाल में। धन्यवाद। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुजी, मेरी बात, एक चीज मेरी समझ में ये नहीं आती, जैसे कि जब पुरुष का विवाह होता है, जैसे कि हमारी भी शादी हुई, हमारा विवाह हुआ, तो पत्नी पूरे साथ निभाती है, जब तक निभाती है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। गुरुजी, तो मेरा ये पूछना है कि जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी शमशान घाट तक साथ में क्यों नहीं जाती है? तो आप क्या चाहते हैं कि पत्नी शमशान तक जाए? नहीं नहीं गुरुजी, मैं सिर्फ जानकारी चाहता हूँ। अगर ऐसी कोई रीत रस्म है तो आप बता दीजिए गुरुजी। सबकी एक मर्यादा है जी। हम किस में बंधे हुए हैं? मर्यादा में। मनुष्य मतलब मर्यादा, इसलिए हमारे राम ने क्या सिखाया? मर्यादा में रहो, इसलिए उनका नाम पड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम। जी गुरुजी। क्या बोला जाता है राम को? मर्यादा पुरुषोत्तम। नारी की एक मर्यादा है। कहते हैं धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमौ, ये धन संसार तक साथ देता है। जी। पशवश्च गोष्ठे, पशु पक्षी, गाय बैल हाथी, ये एक घुड़शाला तक, गौशाला तक जी साथ देते हैं, वहीं तक रहेंगे। उससे आगे कहाँ? पत्नी द्वार तक साथ देती है, दरवाजे तक, ये मर्यादा है। पत्नी दरवाजे तक। पत्नी जो होती है, नारी जो होती है, उसका दिल ना कोमल होता है। जी गुरुजी। है ना? जब शमशान स्त्रियां क्यों नहीं जाती, बेटी शमशान क्यों नहीं जाती? आजकल तो देखो बेटियां भी बाप पे आग लगा रही हैं चिता पर। जी गुरुजी। आजकल तो सब जा रही हैं, लेकिन उस जमाने में नारियों को जाने से मनाही थी। उसका कारण क्या था? साइंटिफिक सुनो। लड़की बेटी शमशान नहीं जाती, पत्नी शमशान नहीं जाती, माँ शमशान नहीं जाती। कारण जानिए कि जिस पत्नी ने आपको अपना पति माना, भगवान की तरह पूजा, हमारे यहाँ पति भगवान है। जब पुरुष जब मरता है तो चिता पे जलाया जाता है। आपने किसी की चिता को जलता हुआ देखा है? जी गुरुजी। देखा ना, कितना दर्दनाक होता है ना वो। जी गुरुजी। चिता पे जलना मतलब चमड़ी ऐसे टिपकती है। सोचिए कि जिस पत्नी ने अपने पति को भगवान माना, उसे इस तरह जलता हुआ देखेगी
तो कहीं उसके अंदर सदमा ना बैठ जाए। जी दिल गुरु की जी। कच्ची है ना, दिल की कोमल है ना स्त्री। जी गुरु जी। एक माँ शमशान क्यों नहीं जाती? बेटे को जलता हुआ कैसे देखेगी, जी। है ना? एक पत्नी कैसे देखेगी अपने पति को लेकिन जलते गुरु जी इतना ही प्यार जितना वो करती थी इतना ही पति भी करता है, तो पति तो जलते हुए देखता है। नहीं, पति थोड़ा कठोर होता है। जी गुरु जी। पुरुषों का दिल और स्त्री के दिल में अंतर नहीं लगा आपको आज तक? जी। बोलो। जी गुरु जी। स्त्री बेटी और बेटे के दिल में अंतर नहीं लगा आपको आज तक? स्त्री थोड़ा कोमल है, कोमलांगी बोला जाता है उसे, कोमल अंगों की, केवल अंग ही कोमल है स्त्री के नहीं, कोमल उसका मन भी है, कोमल उसका दिल भी है। सदमा बच्चे झेल जाते, लड़का झेल जाता है थोड़ा, लड़की नहीं झेल पाती। ठीक है, ये पुरानी परंपराएं चली आई हैं कि कौन किसे जलता देखेगा। पुरुष देख सकता, पुरुष थोड़ा कठोर हो, इसलिए माँ, इसलिए बच्चा बाप से डरता है, माँ से नहीं डरता। जी गुरु जी। है ना? बाप से थोड़ा कुछ भी होगा तो माँ के पास आएगा। बेटा जानता है कि माँ मान जाएगी, पर बाप जल्दी नहीं मानता। तो छोटे छोटे बच्चों से पूछ लो कि भाई तुम्हारी माँ ज़्यादा कोमल है कि तुम्हारा बाप ज़्यादा कोमल है, ये तो प्रश्न का उत्तर बच्चे दे देंगे कि हमारी माँ ज़्यादा अच्छी है। बाप थोड़ा डांटता है, बाप थोड़ा गुस्सा दिखा दे, लेकिन माँ इतने में मान जाती है। ठीक है गुरु जी, मेरा प्रश्न का आपने बता दिया, मैं बहुत खुश हूँ, कोट कोट नमन कर रहा हूँ। गुरु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं आप लोग, मैं संतुष्ट हूँ। लीजिए मेरी पत्नी गुरु जी, ये भी खुश रहिए। हेलो गुरुजी, राधे राधे। मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। आपके चरणों में तुच्छ सी दासी का कोटि कोटि नमन स्वीकार। खुश रहिए। मेरे बेटा का जन्मदिन 16 दिसंबर को है, तो उसी के उपलक्ष्य में अन्य क्षेत्र बंटवाना चाहती हूँ। ठीक है, बहुत सुंदर। वो नहीं आया है एग्जाम के चलते, तो उसको आशीर्वाद दे दीजिए। आदित्य नाम है। आदित्य को राधे राधे और उसे बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके जन्मदिन की। ऐसी माँ जो अपने बेटे का जन्मदिन संतों की सेवा करके मना रही है, संतों के आशीर्वाद से बच्चा दीर्घजीवी बने, खूब सुखी हो। एक और प्रश्न है, मेरे पिताजी की अकाल मृत्यु हुई थी, तो क्या मैं उनके लिए पोथी पाठ करवा सकती हूँ? बिल्कुल बेटी करा सकती है, पिता के लिए शुभ कार्य। अब तुम बात करो। राधे राधे गुरुजी, मैं आपके लिए कुछ धनराशि लाई हूँ, आपको देना चाहती हूँ। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। यहीं से बेटे। जी जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न ये है कि अभी कुछ दिन से 3-4 महीने से माइंड थोड़ा मेरा डिप्रेशन में चल रहा है। क्यों? वो इसलिए जब से मुझे मतलब जो मेरी मम्मी थी वो जब मैं छोटा था वो उसी टाइम पे एक्सपायर हो गई थी। तो अभी 3-4 महीने पहले मुझे मतलब पता चला है कि वो मतलब मेरी वजह से एक्सपायर हुई थी। अच्छा, तो किस वजह से? ये तो मुझे नहीं पता, मेरे तो याद भी नहीं है, मैं छोटा था उस टाइम पे। तो 3-4 महीने से मेरा माइंड थोड़ा मतलब डिप्रेशन में चल रहा है। और उसी वजह से जो भी मेरे साथ आ रहा है, मतलब तो आपको ऐसा किसने बताया कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ चली गई? 2-3 बंदे हैं ऐसे। कौन? ये तो मतलब बाहर वाले ही हैं और फैमिली में भी हैं 1-2 बंदे। बाहर वालों को कैसे पता? वो उस टाइम पे थे। मतलब भाई हो सकता है कि उन्होंने गलत जानकारी दी। अब आपकी माँ क्यों चली गई? देखो, जन्म विवाह मरण गति होई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। मृत्यु तो अपने टाइम पे होती है, किसी के कारण मृत्यु नहीं होती। और उस चीज से मेरा माइंड थोड़ा मतलब अभी आपकी माँ को जाना था, चली गई बेटा। आप किसी के कहने पर ये गड़े मुर्दे उखाड़ना है, इन बातों से कोई लाभ ना होगा। आप खूब मेहनत करो, पैसे कमाओ, समाज की सेवा करो, और आप किसी माँ की सेवा करो, वृद्ध की सेवा करो, ताकि आपकी माँ प्रसन्न हो। इन बातों से अब बैक में जाने से क्या फ़ायदा? अभी क्या है, अभी 9 महीने की बेटी भी है। हाँ। तो अभी मेरे तो बस यही डर रहता है कि जैसा मैं देखता हूँ अपने सामने, जो मेरे साथ में मतलब जुड़ रहा है वो मुझसे दूर जा रहा है। मेरे तो बस यही डर रहता है, अभी मेरी 9 महीने की बेटी है, तो वो भी मेरे से दूर ना चली आए। जो ना ये सब सोचो ही मत।
भगवान सब ठीक करेंगे। आपने जो सोच लिया वो ही गलत सोच लिया, आप गलत वे पे चले गए। आपको इस रास्ते पे माँ आपकी क्यों गई ये तो माँ जाने और भगवान जाने, तीसरे लोग क्या जाने। लोगों का काम भड़काना है, हो सकता है आपको परेशान करने के लिए उन्होंने ऐसी बात की हो। 3-4 महीने से अभी क्या हो रहा, आपस में परिवार में मतलब है नहीं अनबन हो रही है। इसी वजह से मैं डिप्रेशन में रहता हूँ, तो फैमिली में मतलब अनबन हो रही है, बस यही है। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आप बिंदास अपना जीवन जियो। माँ गई, अब जब गई हैं तो उनका कारण मृत्यु का भगवान ही जान रहे होंगे, दुनिया ना जानेगी। कई बार जो दिखता है ना वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। हो सकता समाज ने जिस कारण को नोट किया हो वो कारण रहा ही ना हो। अब जैसे किसी ने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली, उनकी भी अकाल मृत्यु हुई थी। हाँ, जैसे सुशांत की बात कर लो, सुशांत ने आत्महत्या कर ली, सबको क्या लगा, अरे सुशांत मर गया, आत्महत्या कर ली। क्या कभी किसी ने सुशांत की जगह खड़े होकर सोचा कि उस पर क्या गुजरी होगी, क्या कारण रहे होंगे? कोई यूं ही तो नहीं मर जाता, मर जाने का बहुत सारा कारण होता है। समाज जब उसे परेशान करती है, सुनो, जब कोई मरता है ना बेटा, आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? पूरा समाज, पूरा सिस्टम, पूरा परिवार, जो उसे टॉर्चर करते हैं, जो उसे परेशान करते हैं। तुम तो उस समय छोटे थे, तुमने तो परेशान ना किया होगा, है ना? तो वो लोग जिम्मेदार होंगे जिसने उसे परेशान किया होगा किसी बात को लेकर। इसलिए जब कोई आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है, तो सुसाइड नहीं है, वो एक मर्डर होता है, समाज के द्वारा किया गया मर्डर, जो लोगों ने अपने बातों से किया, इतना परेशान कर दिया कि आदमी मरने के लिए मजबूर हो गया। तो क्या समाज इसका जिम्मेदार नहीं है? आप लोग हमें इतना टॉर्चर करो, इतना परेशान करो, हमारे पास कोई रास्ते ही ना लगेगा, हमें लगा मर जाएं भैया, अब क्या करें? तो फिर हम मर जाएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो लोग जिन्होंने टॉर्चर किया। इसलिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, वो जिम्मेदार हैं वो लोग जिन्होंने तुम्हारी माँ को टॉर्चर किया। कभी कभी मेरे भी माइंड में ऐसा आ जाता है कि अब मेरे पे अब बिल्कुल भी सहन नहीं होता, अब तो तू भी इस दुनिया को छोड़ दे। ना बेटा, आत्महत्या नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल बहुत बड़ा पाप है, ठीक है? और तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम बच्चे थे, कितने साल के थे उस समय? 5 साल। 5 साल। फिर 5 साल का बच्चा तो माँ को बहुत लाडला होता है, तो माँ तो बच्चों के लिए जीती है, माँ बच्चों के लिए हर संकट झेलती है, हर विपत्ति, हर दुख का घूंट पीती है और जीती है। मरी होगी तो कोई और कारण रहा होगा, तुम कारण नहीं थी। बच्चे के कारण थोड़ी माँ मर जाती है। 5 साल का बच्चा क्या परेशान करेगा कि माँ मर जाएगी? नहीं, समाज ने जरूर से तंग किया होगा, परिवार का कोई व्यक्ति रहा होगा जो उसे इतना टॉर्चर किया कि बेचारी ने मरने का निर्णय लिया। ठीक है? राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी हम कलकत्ता से आए हैं गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे माता पिता दोनों यहाँ पर आए हुए हैं, थोड़ा उनको समझाइए, आपस में बहुत लड़ते हैं। कहाँ है? वहाँ पर खड़े हैं गुरुजी। कहाँ? बात कराओ माता। आइए इधर आइए। इस तरफ आओ घूम के, जल्दी आओ दोनों माता और पिता, तब तक इनसे बात करो। राधे राधे ये गुरुजी। छोटू से इससे बात। हाँ ये अब तुमसे राधे करेंगे। राधे गुरुजी। हाँ जी। हम आसनसोल से आए हैं और अच्छा। हम आपके दर्शन के लिए हम बहुत दिन से सोच रहे थे। आसनसोल में आपसे मिलना मतलब संभव नहीं हुआ, और मेरे बच्चे आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। खुश रहिए, खुश रहिए। ये छोटू खड़े हो जाओ। फिर तुम। हर हर महादेव गुरुजी। हर हर महादेव। राधे राधे जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो उसमें हमको जैसे 3-4 महीना ठीक है, बाकी सपने 2 शादी ऐसे ब्रह्मचर्य निश्चित नहीं रह पाता है, सही नहीं रह पाता है, इसका मार्गदर्शन कीजिए। भगवान का चिंतन करके सोया करो जी। आप कोई भी चीज का चिंतन, जब किसी स्त्री का चिंतन करोगे तो फिर ये बीमारी होती है जी। भगवान का चिंतन करके सोएंगे तो ये बीमारी नहीं होगी। जी ठीक है? भगवान का चिंतन करके सोया जी। करो। गुरुजी, एक और प्रश्न है। हम एक बार और भी आए थे तो आप नहीं मिले, चले गए, जल्दीबाजी में थे।
एक बार और 2 बार चले गए। कोई बात नहीं, हम मिल गए ना जी इनसे गुरु बात जी, करो। तो हम आपसे पास आए थे काम के लिए। हमको कोई अपने पास नहीं रखता, मांस मछली नहीं खाते हैं ना, तो हम जाते हैं काम करने। मतलब हम 20 साल उम्र हो गया। 20 साल में मतलब कि तुम 20 साल के हो? जी, तो हम बहुत मतलब कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गुजरात सब जगह घूम लिए। हमको कोई नहीं रखता अपने पास। रखता है, समझ जाता है, जान जाता है कि ये सब खाने वाला नहीं है, तो निकाल देता है कोई नहीं कोई बहाना करके। तुम तो हम गांजा तो नहीं पीते ना, गांजा तो नहीं पीते? नहीं नहीं गुरु नहीं पीते हैं, कुछ फिर कुछ ठीक है। नहीं, कुछ नहीं खाते पीते, सिर्फ लहसुन प्याज खाते हैं। ठीक है। जी, तो ये गुरु जी हमको अब ये वृंदा पाठक जी से बात कर लेना, ये काम देंगे यदि काम होगा यहाँ कोई तो। ये बात कराओ। गुरुजी राधे राधे। जी मैं हूँ बदायूं से। बताओ। मैं गोपाल जी की सेवा करता हूँ। हैं? गोपाल जी की गोपाल जी सेवा करता हूँ मैं। हाँ, अच्छा है, तो मैं अपने भैया के छोटा भैया मानता हूँ उनको। सही है। तो लोग बार कह रहे हैं ये पानी नहीं पीते हैं, मुझे लगता है ये पानी पीते हैं। सब भगवान खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सब भगवान करते हैं। तो मेरे आंखन में आंसू आ जाते हैं इनकी याद में सही है। बहुत। मैं संसार से दूर रहना चाहता हूँ, इनके चरणों में आ गया मैं। सही है, अच्छा है, ऐसा आशीर्वाद दो। खुश रहो। चलो बात करो मैया से। मैया राधे राधे गुरु जी। जी, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हम यही कहने चाहते हैं, हम तो आए हैं पश्चिम बंगाल से जय गुरुदेव के आश्रम में, तो हम आपको भेंट करने के लिए चले आए हैं। आप पति से काहे लड़ती हो? नहीं, पति मेरे से ही लड़ते हैं। अच्छा, पति से बात कराओ। सुनिए ना गुरु जी, हाँ। हम मेरा परिवार से सबसे पूछ लीजिए। हम इतना पति को सेवा करते हैं, मानते हैं, लेकिन बहुत गुस्सा करते हैं। क्यों गुस्सा करते बात हैं? कराओ। इतना गुस्सा करते हैं कि रुआ देते हैं। काहे गुस्सा? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। काहे गुस्सा करते हो पत्नी पे? गुस्सा हम नहीं करते हैं साहब, मगर थोड़ा सा कभी कभी गुस्सा आ जाता है। हाँ। हमारी बात ये नहीं मानती है, थोड़ा गुस्सा आ जाता है। कौन सी बात नहीं मानती? अब हम कल एक प्लास्टिक खरीद रही थी, उसका दाम 20 रुपया था और ये 40 रुपया बोली दे देंगे, और 40 रुपया में प्लास्टिक खरीद ली और उसका दाम है 20 रुपया। अच्छा, मतलब ये 20 रुपया की चीज 40 में खरीद के ले आती हैं? हाँ। काय मैया? एक गुस्सा का बात है, बोलिए। नहीं, ऐसा बात नहीं है, बहुत गुस्सा करते, थोड़ा समझा दीजिए इनको। नहीं तो तुम 20 रुपया की चीज 40 में खरीदोगी तो आदमी तो गुस्सा करेगा। मैं सोचिए, गरीब आदमी को तो सेवा नहीं करना चाहिए, बोलिए। अरे तो ऐसे तुम फिर बांटो, लाओ, फिर सब बांट दो, सबको लाओ। तो बांटते हैं तो हम तो देते हैं, करते हैं। बहुत नाजायज खर्च करती है साहब। अच्छा मैया, तुम 20 का 40 का ले आती हो। हम बोलते हैं साहब कि हम कभी इनको कुछ मना नहीं करते हैं। हाँ, मगर कभी मैया बेचारी भोली है ना, भाव मोल करना नहीं आता। बेचारी वो कह रही है कि उसका भी भला हो, दिन भर से दुकान खोले बैठा है। ऐसे तो सारी संपत्ति लुटा देंगी ये। अरे ना लुटेगी, ऐसे लोगों को भगवान और देते हैं, ऐसी भावना जिसकी होती है। हम कभी गुस्सा लेकिन नहीं हिसाब करते किताब मैया थोड़ा भोल नहीं, जो ज्यादा गुस्सा करते हैं, परिवार वाला से पूछ लीजिए। नहीं, आप सामान बहुत कुछ खरीदने जाती हो तो थोड़ा मोल भाव नहीं करती हो? ऐसा बात नहीं है, उसी के लिए नहीं, लेकिन बहुत थोड़ा बात बात पर गुस्सा करते हैं। तो सुनो, मैया को उल्टा बाजार पुल्टा बात जो बोलते चाहिए हैं। तुम ही ला के दे दिया करो। नहीं, सोना खरीदने जाएं तो बाजार में 70,000 रुपया तोला चल रहा है, ये 1 लाख रुपया दिया ले, अभी बैठा दुकान लगाए ले। ठीक है, राधे राधे। ये बताओ तुम, ये दोनों में कौन लड़ता है? माता पिता तुम्हारे कौन ज्यादा लड़ता है? पापा लड़ते हैं ज्यादा। पापा नहीं, पिताजी। हाँ, पिताजी। पिताजी काहे लड़ते हो? तुम ही लड़ रहे हो। मम्मी लेकिन खर्चा ज्यादा करती है, पैसा का महत्व नहीं समझती है, शायद इसी का हो भी सकता है। तुम्हारी मम्मी भोली है, सीधी सादी बेचारी। मेरे वाइफ है, थोड़ा बात कर लीजिए। अरे वाइफ नहीं होती यार, पत्नी होती है। राधे राधे महाराज जी। बोल रहे, ये तो बोल रहे पापा को खुद भी पूछे कितना डांटते हैं, हमको गुस्सा करते हैं। अब सुनो, तुम भी बताओ। खुद तो बोल रहे हैं कि पापा के लिए खुद जानते हैं। अब तुम काहे डांटते हो अपनी पत्नी को? हमको थोड़ा गुस्सा आता है गुरुजी, अब क्या तुम्हारे उपाय? पिता भी ऐसे ही बोल रहे थे, हमको थोड़ा गुस्सा आता है। थोड़ा तो अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करो। और गुस्सा आता है तो पत्नियों के लिए क्यों आता है? गुस्सा है तो क्या करे गुरुजी, थोड़ा हमको बतला दीजिए। अरे गुस्सा आए तो गीता पढ़ो, गुस्सा आए तो रामचरितमानस पढ़ो। गुस्सा पत्नी पर क्यों निकालना है? सारा गुस्सा दुकान
इधर का उधर का सारा गुस्सा दुकान के इधर ले आके मेरे ऊपर पे एकदम उतार देते हैं। कोई बात हम नहीं। कुछ भी बोलते हैं बस गुस्सा से हमको तो झाड़ आपकी देते आप हैं। भी इनकी सारी बातों को ले जाके डस्टबिन में डाल दिया करो। हाँ, आप परेशान होने की राधे जरूरत राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं करौली राजस्थान का रहने वाला हूँ, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल रहते हैं जी। मेरा बेटा इंजीनियर है, बेंगलोर में जॉब कर रहा है। तो मेरा बेटा का कहना है पापा अब पैसे के पीछे मत भागो, वृंदावन रहो, बहुत अच्छी जगह है, मैं हूँ ना। तो गुरुजी मुझे ये पूछना है कि ब्रज मंडल में कहीं वृंदावन में ही रहना है ना, गोवर्धन बरसाना या कहीं भी रह सकते हैं हम ना, वृंदावन का अलग महत्व है? नहीं, ब्रज मंडल में आप कहीं भी रहो, वृंदावन का तो अपना महत्व है ही। वृंदावन में रहो, गोवर्धन में रहो, गोकुल में रहो, सब एक ही अच्छा है। पूरे ब्रज मंडल में कहीं भी रहो, आपका मन। नहीं श्रेष्ठ क्या वृंदावन को मानते हैं क्या? सभी का प्राण वृंदावन ही है। वृंदावन है तो वृंदावन में ही रहना ठीक रहेगा। ठीक है, ठीक है। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, गले में पहनने वाली माला और जपने वाली माला अलग अलग होना चाहिए या एक? अलग अलग होनी चाहिए, जपने की अलग, पहनने की अलग। और गुरुजी, राम ने 32 बाण क्यों मारे थे? रावण को एक बाण में ही मार सकते थे। तो आखिरी में भगवान ने नाभि में एक ही बाण तो मारा। पहले 32 बाण मारे थे, उसके बाद मारा था। हाँ हाँ, तो आपको दिक्कत है।